हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीश किचन। तो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ आम का अचार। तो मैंने यहाँ पे 2 केजी आम ले लिए हैं। तो मैंने आम को मार्केट से इसी तरीके से मैं कटवा के लेके आई थी। तो अब मैं यहाँ पे हल्दी डाल देती हूँ। तो हल्दी पाउडर डाल देना है और नमक डाल देना है। तो हल्दी और नमक लगाकर इनको मिक्स कर देते हैं। तो इससे पानी सारा जो है छोड़ देता है। तो हल्दी नमक लगाकर इनको रख देती हूँ। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इससे सारा पानी अच्छे से निकल जाता है जब हल्दी नमक लगाकर रख देते हैं। तो मैं इसी तरीके सारे आम को रख देती हूँ। मैं यहाँ पे 2 किलो आम का बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे हल्दी और नमक लगाकर रात भर के लिए छोड़ दिया था। तो ये देखिए पानी यहाँ पे इस तरीके से इसने छोड़ दिया है। तो ये देखिए सारा पानी इसी तरीके से छोड़ देता है जब रात भर के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था रख के। तो अब इनको निकाल लेती हूँ। पानी अलग कर देना है और इसके बाद इसको अलग निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ आम को। तो इनको अलग रख देना है और जो पानी है इसको अलग निकाल के रख देती हूँ। तो देखिए कितना सारा पानी निकला हुआ है। तो हल्दी नमक लगाकर ज़रूर रखें इसको रात भर के लिए। तो इससे ये जितना भी पानी होता है ये सारा पानी छोड़ देता है जब हल्दी नमक लगा के अचार रखते हैं। तो ये देखिए आम इस तरीके से कुछ हो गए हैं। तो अब चलिए इनको धूप में डालते हैं। तो मैं यहाँ पे छत पे लेके आ गई हूँ। तो आपको एक पॉलीथीन या फिर एक चुन्नी ले लेना है कपड़ा। तो इसमें आप इसी तरीके से आम को डाल दें। तो धूप निकल आई है तो धूप में मैं आम को डाल देती हूँ। तो आपको इसको सुखा लेना है। तो आपको एक दिन सुखा लेना है, सुबह सुखा लेना है, शाम को रख देना है 4 से 5 धूप अच्छी होगी, 4 से 5 घंटे में ही ये सूख जाते हैं। तो बस इसको धूप में डाल देते हैं और फिर इसके बाद अचार रखते हैं। तो जब आप इस ट्रिक से आप आम का अचार बनाएंगे तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि जब हल्दी नमक लगा देते हैं तो इससे पानी सारा छोड़ देता है, पानी निकल आता है और इसके बाद इसको धूप में अच्छे से सुखा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है, जो पानी होता है, ये सारा सूख जाता है। तो जब अचार में कोई भी अचार रखते हैं तो उसमें अगर पानी होगा तो अचार ख़राब हो जाता है। जब इसमें मॉइस्चर नहीं होगा, नमी नहीं होगी, तो ये अचार ख़राब नहीं होता है। तो चलिए इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब 4 से 5 घंटे हो जाएंगे तब इसको उठाकर अचार बनाते। तो देखिए मैंने यहाँ पे आम सूख चुके हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी पानी नहीं रह गया है। तो चलिए आम का अचार डालते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे मसाले ले लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे सौंफ ले ली है, कलौंजी ले ली है और जीरा ले लिया है। तो सौंफ, कलौंजी और जीरा ले लेना है। तो मैं यहाँ पे 2 केजी आम का अचार बना रही हूँ। तो इस हिसाब से मैं मसाले ले रही हूँ और सरसों भी ले ली। तो ये काली वाली सरसों है। तो बस चलिए अचार बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेथी ले ली है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से मेथी दाना ले लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी जार ले लिया है। तो मिक्सी जार ले लेना है, इसमें सौंफ डाल देना है और जीरा डाल देना। तो मैं यहाँ पे बिना भुने हुए बना रही हूँ। तो मैंने मसालों को, ये सौंफ जीरा को मैंने भुना नहीं है, मैं ऐसे ही नॉर्मल बना रही हूँ। तो इससे भी अच्छा बनता है अचार। ज़रूरी नहीं है कि भूनना ही है। तो कलौंजी को पीसते नहीं हैं, कलौंजी को ऐसे डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे सौंफ और जीरा ले लिया है। तो अब मैं यहाँ पे मिक्सी जार में इसको ग्राइंड कर लेते। तो दरदरा करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस दरदरा सा कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक थाली में निकाल लेती हूँ। तो सौंफ जीरा जो है तो मैंने यहाँ पे दरदरा पीस लिया है। तो अब मैं यहाँ पे सरसों लेती हूँ। तो सरसों को भी अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। तो अब मैं यहाँ पे मिक्सी जार में डाल देती हूँ। तो इसको भी बिना भुने हुए मैं आज सारे मसालों बिना भुने ही मैं मसालों को तैयार कर रही हूँ। तो इससे भी बहुत ही अच्छा अचार बनता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए मैंने इसको भी दरदरा इसी तरीके से कर लिया है। तो बस सरसों, सौंफ और जीरा मैंने दरदरा पीस लिया है।
तो इसको भी एक प्लेट में निकाल लेना है। तो जब आप इस तरीके से आम का अचार बनाएंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा आपका अचार, और सालों साल चलेगा। इतना मतलब अच्छा अचार बनता है। अचार का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो ये आम सूख चुके हुए थे, तो मैंने यहाँ पे इनको निकाल लिया है। तो ये देखिए सूख चुके हैं। तो बस आपको सुखा लेना है। अगर अच्छी धूप है तो आप इसको 4 से 5 घंटे सुखा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अचार रखने जा रही हूँ। तो अचार रखने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक बाउल ले लिया है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ। तो ये सारे जो आम है सभी सूखे हुए आम हैं, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। अगर आपके आम के अचार में मॉइस्चर होगा तो आम का अचार ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, अचार में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। जब अचार रखें तो आम में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूख जाना चाहिए इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो सौंफ जीरा पीसा हुआ था तो इसको भी डाल देती हूँ, और यहाँ पे जो मैंने सरसों, तो इस सरसों को भी डाल देती हूँ। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जब भी आप अचार रखें इसी तरीके से आप अचार रखें, आपका साल भर अचार चलेगा और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, बहुत ही टेस्टी आता है। तो मैंने यहाँ पे मेथी पीसी हुई ने मैं ऐसे ही मेथी दाने डाल रही हूँ। तो मेथी दाने पीसने से क्या होता है, अचार में थोड़ा सा अकड़ापन आता है। तो अब मैं यहाँ पे कलौंजी डाल रही हूँ। तो कलौंजी को भी पीसना नहीं है, ऐसे ही डालना है कलौंजी को भी। तो ये सब साबुत डाल देती हूँ मैं। तो अब मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ। तो थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, तो देखने में अच्छा लगता है। तो अब मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ। तो इससे और भी अचार देखने में अच्छा आता है, कलर भी आता है, लाल मिर्च पाउडर जो होता है कश्मीरी। तो अब मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। तो नमक आप जैसा खाते हैं इस हिसाब से आप नमक डालें। तो और भी चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे मैंने सिरका ले लिया है, तो मैं यहाँ पे सिरका डाल देती हूँ। बिना सिरके का तो अचार अच्छा ही नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पे तेल ले लिया है, तो मैं यहाँ पे तेल भी डाल देती हूँ। तो अब इसको एक चम्मच से इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बिल्कुल कम समय में और कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाता है। ना आपको मसाले भूनने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ, बस आप इसी तरीके से ऐसे झटपट अचार बनाकर रख सकते हैं। साल भर स्टोर कर कर आप खा सकते हैं। अचार आपका बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा जब आप इस तरीके से बनाएंगे इस मेथड से। तो ये देखिए, तो इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अभी से आम का अचार देख के मुंह में पानी आने लगा होगा आप लोगों को। देखो कितना अच्छा लग रहा है अचार। कोई भी अचार हो, अचार के नाम से ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है। तो इसको दोनों हाथों से इस तरीके से मिक्स कर देना है, और इसको एक अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रख लें। तो इन दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर देना है। तो किस किस के मुंह में पानी आ रहा है बताएं, और आप भी अचार इसी तरीके से डालें, सबको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही स्वाद आएगा, और आपको कोई परेशानी नहीं होगी अचार रखने में इस तरीके से। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेना, जिससे कि जितने भी मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बस अब मैंने यहाँ पे एक डब्बा ले लिया है। तो अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से, इस डब्बे को अच्छे से पोंछ लेना है। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, एक भी बूंद पानी का अगर होगा तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। तो आप फिर मत कहना कि आपका अचार ख़राब हो गया है। तो इसलिए बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो बस, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो अब मैं यहाँ ऊपर से थोड़ा सा तेल और भी डाल देती हूँ। तो थोड़े ही मैं तेल डाल रही हूँ, ज़्यादा तेल डाल देते हैं तो क्या होता है, अचार फिर साल भर स्टोर रहता है तो ये ज़्यादा फिर गल जाता है। तो इसको ज़्यादा गलाना नहीं है, तो बस इसलिए हल्का मैंने तेल डाला है।
थोड़ा ही से डाला, इस तरीके से डालना आपको कि आपका अचार ख़राब ना हो। थोड़ा सा तेल डाल देना है और इसके बाद आप जो सिरका डालते हैं सिरका ज़रूर डालें। जब तक अचार में सिरका रहेगा तो आपका अचार नहीं ख़राब होगा। तो तेल और सिरका दोनों ज़रूरी हैं, तो इन दोनों को डाल देना। तो देखिए अचार बनकर तैयार हो चुका है और कितनी जल्दी तैयार हो गया है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।